सभी श्रमिक भाइयों को 1-1 लाख रुपए देगी उत्तराखंड सरकार। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है, मजदूर भाई जो टनल में फंस गए थे सभी को 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो देखा आपने, उत्तराखंड सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि 1-1 लाख रुपए सभी श्रमिक भाइयों को दिए जाएंगे। लेकिन श्रमिक भाई जो 41 श्रमिक भाई जो 17 दिन से फंसे हुए थे, एक चुनौती तब सामने आ जाती है जब मशीन जवाब दे देती है, यानी मशीन टूट जाती है और आगे के सफर को कैसे किया जाए ये मुश्किल की घड़ी आ जाती है। फिर मैदान में आते हैं रैट माइनर्स। ये रैट माइनर्स कौन हैं और इन्होंने कैसे उस कठिन मिशन को आसान बनाकर मजदूर भाइयों को निकाला है, वो इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सोलह दिन मशीन के और 1 दिन इंसान का। जी हां, उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में पिछले 17 दिनों की मेहनत रंग लाई। टनल में फंसे 41 लोगों की जिंदगी बचा ली गई। बेशक ये कामयाबी इंसानी संघर्ष की एक जीती जागती मिसाल है, जिसमें मशीन ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन उत्तरकाशी की डायरी के पिछले 17 दिन के पन्नों पर नजर डालें तो अंतिम और निर्णायक कामयाबी का ताज 17वें दिन इंसानी हौसलों के सिर पर ही सजा दिखाई देता है, क्योंकि इस ऑपरेशन के जिस हिस्से में मशीन ने 16वें दिन घुटने टेक दिए, वहां इंसानों ने खुद मोर्चा संभाला और रैट होल टेक्निक का काम करते हुए महज 24 घंटे में उस ऑपरेशन को मुमकिन कर दिखाया, जिसमें बड़ी बड़ी ताकतवर मशीन पिछले 16 दिनों से लगी हुई थी। अब सवाल ये कि आखिर रैट होल माइनिंग किस तकनीक का नाम है, और अगर ये इतनी ही कारगर थी तो रेस्क्यू टीम ने पहले ही इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर रैट होल माइनिंग तकनीक क्या है। इसमें चूहे की तरह खुदाई की जाती है, माइनिंग करके छोटी छोटी सुरंग बनाई जाती है। खुदाई करने वाला ही मलबे को हटाने का काम करता है। दरअसल रैट होल माइनिंग तकनीक का इस्तेमाल काफी पहले खदान से कोयला निकालने के लिए किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती गई, खदानों में इसका इस्तेमाल बंद होता गया। हालांकि कुछ जगह पर अभी भी गैर कानूनी ढंग से कोयला निकालने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई बार बारिश के मौसम में यह तकनीक जानलेवा साबित होती थी। नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों में आज भी कुछ जनजातियां इस तकनीक का इस्तेमाल कर कोयला निकालने का काम करती हैं, लेकिन यह बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इस टेक्निक से बनाए गए सुरंग इतने छोटे होते हैं कि इसमें बस एक आदमी ही घुस सकता है। अब समझिए कि उत्तरकाशी में इस तकनीक के सहारे टनल के अंदर खुदाई कैसे की गई। एक श्रमिक ने ड्रिलिंग का जिम्मा संभाला, दूसरे ने हाथों से मलबा निकाला और एक ने आगे का रास्ता बनाया, तो दूसरे ने मलबे को ट्रॉली में भरा और बाहर खड़े श्रमिक ने ट्रॉली को खींचा। हथौड़ा सबल से रैट माइनिंग की गई है, वहीं पारंपरिक टूल से भी खुदाई का काम किया गया। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में ऑगर मशीन के खराब होने के बाद आखिर के 13 मीटर की खुदाई इसी तकनीक के सहारे की गई है, जिसमें महज 24 घंटे के अंदर रैट माइनर्स ने लगातार काम करते हुए मलबे के बीच सुरंग को खोदा और उस काम को मुमकिन कर दिखाया जो कल तक नामुमकिन सा लग रहा था। रैट माइनर्स ने 24 घंटे के अंदर वो कारनामा करके दिखाया जो कारनामा लगभग नामुमकिन था, क्योंकि अगर मशीन पूरी तरह से इस ऑपरेशन में फेल हुई, जिसके बाद उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ रैट माइनर्स से थी और रैट माइनर्स ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर इस पूरे मिशन की कामयाबी की पटकथा जो है वो लिखी है। रैट माइनर्स आमतौर पर कोयले की खदानों में जो है वो काम करते हैं। ऐसे में आप सोचिए इनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा कंक्रीट से भरे इस मलबे में लगातार अंदर जाना और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट करके 41 मजदूरों की जिंदगी को सुरक्षित बचाना। बहरहाल कहते हैं अंत भला तो सब भला। बेशक उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 41 जिंदगियों को बचाने के लिए खुशखबरी पूरे देश के लिए राहत भरी खबर है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस वाक्य ने हमें बहुत कुछ सबक दिए हैं, जिससे हम भविष्य में ध्यान जरूर रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।